कल कर्पूरी जयंती का कार्यक्रम होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिलर हाई स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर साल कर्पूरी जी के नाम पर एक कार्यक्रम मनाती है पटना के विभिन्न जगहों पे, और कल मिलर हाई स्कूल में हम लोगों ने कार्यक्रम को बुक करके रखा था कि वहां हम लोग कार्यक्रम मनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए बिहार के ठगबंधन सरकार के नेताओं ने मिलर हाई स्कूल के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का पूरा प्लान बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कार्यक्रम मनाएगी और हर हाल में अपना कार्यक्रम मनाएगी, और पूरे बिहार की जनता इस बात को देख रही है और देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हमारे जो जन नायक कर्पूरी थे, बिहार की जनता जो है उसका कैसे सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी कैसे सम्मान करती है। और कल का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। हजारों हजार की संख्या पूरे बिहार से पटना आ रही है और इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से हम लोग मनाने का काम करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों ने कर्पूरी के नाम पर शासन करने का लंबे समय तक काम किया और वही कर्पूरी का सम्मान नहीं कर पाए, और उनके शासनकाल में जब उनके गठबंधन की सरकार दिल्ली में थी, 70 साल से ऊपर कांग्रेस ने शासन किया इस देश में, और उन लोगों से जब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर भारत रत्न मांगने का काम किया गया तो उन लोगों ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को आज भी जनता सत्ता पर बैठा कर रखी है जिनको सत्ता पर बने रहने का कोई हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज इस बात का फैसला करके कि उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए, इस बात को बताने का काम किया कि हम शोषित और वंचित समाज के लोगों का, जन नायक के पुरोधा, समाज के पुरोधा का हम सम्मान करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। ये बहुत ही खुशी की बात है। उनको भारत रत्न का अवार्ड देकर पूरे देश को इस बात को बताने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, बिहार में डिप्टी सीएम रहे और लंबे समय तक बिहार में शासन किए, लेकिन वो अपना घर भी पटना में नहीं बना सके। ऐसे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी थे, और वैसे लोगों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके जानती है। कांग्रेस के शासनकाल में मैं बताना चाहता हूं कि वैसे लोगों को भारत रत्न दिया जाता था जो पैरवी के आधार पर और सिफारिश के आधार पर उस अवार्ड को मांगने का काम करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुन कर वैसे लोगों को अवार्ड देने का काम कर रही है जो इसका हकदार हैं, जो समाज के लोगों का कभी न कभी मार्गदर्शक बने रहे और समाज को आगे बढ़ाने का काम किए। समाज में वैसे लोगों को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए, और इस बात का ध्यान हमेशा भारतीय जनता पार्टी रखती है। ये बहुत ही सुखद संदेश दे रहा है हमारे लिए और पूरे बिहार के लिए, और साथ ही पूरे भारत के लिए कि शोषित समाज के वंचित समाज को आवाज देने वाले जन नेता, जन नायक कहिए, उनको समाज के पुरोधा कहिए, वैसे लोगों को आज जो है सम्मान मिल रहा है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।